नमस्कार, मैं आपके साथ आशा सैयद। आप देख रहे हैं मुद्दे की बात आशा सैयद के साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं टीडीआई सिटी के पास। एक महिला पीड़ित हैं जो कि भाजपा में नेत्री हैं। भाजपा सरकार में भाजपा की नेत्री सुरक्षित नहीं है तो आम महिला कैसे सुरक्षित हो सकती है? योगी जी बात करते हैं, मोदी जी बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनके ही पार्टी की एक महिला सुरक्षित नहीं है तो आम महिलाएं कैसे सुरक्षित हो सकती हैं? हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ पूरा मामला है। क्या नाम है आपका? मेरा पूनम शर्मा। पूनम शर्मा, आपके शरीर पे ये गंभीर चोटें हैं, आखिर कैसे आई? ये मेरे पड़ोसी सत्येंद्र जाट ने मेरे अचानक हमला किया गया है और मैं और मेरा बेटा दोनों ही जख्मी हैं। लेकिन हमने बहुत कार्रवाई की। आज 8 दिन हो गए, सोमवार आज 8 दिन हो चुके हैं। उन्होंने हमला क्यों किया? हमला कुछ नहीं, मैं समाज सेविका करती हूँ, बहुत सालों से करती आ रही हूँ एनिमल्स के लिए। नंदी बाबा, गौ माता या डॉगी, इनकी सेवा मैं करती हूँ। ये सबको पता है कि ये करती है जी। क्या पुरानी कोई रंजिश थी इसके चलते हमला हुआ? नहीं, मेरी कोई रंजिश नहीं है इससे। रंजिश कोई नहीं, सिर्फ जीव जंतु की वजह से ही मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स आई है। इसके अलावा मेरे कोई वो नहीं थी कि कोई और मुद्दा रहा हो। कोई भी मुद्दा नहीं रहा है, बस सिर्फ जीव जंतु की वजह से ही ये मेरे साथ परेशानी आई है। कितने लोगों द्वारा आपके साथ मारपीट की गई? 3 लोग कौन कौन थे? सत्येंद्र जाट, अमृत जाट और प्रीतम जाट। अच्छा। 3 थे। ये तीनों ने ही मिलके किया है। मेरी साड़ी खींची थी, ब्लाउज फाड़ दिया, पेटीकोट फाड़ दिया। और जब उसके बाप ने मेरे हाथ पकड़े हुए थे, लड़के ने कपड़े फाड़े हैं और बोला था बुला किस किस को बुलाएगी अब। और फ़ोन भी हम दोनों के तोड़ दिए गए थे। हम दोनों ही अकेले थे यहाँ पर। अच्छा, इस संबंध में थाने में सूचना दी? थाने में सूचना तुरंत दी थी। अच्छा, तो थानेदारों ने क्या कार्रवाई की? उस समय तक, दूसरे दिन तक कोई कार्रवाई नहीं थी। सिर्फ हाँ, रात को तो इनको ले गए थे दोनों को। लेकिन दूसरे दिन शाम को 19 तारीख की शाम को जब हम थाने पहुंचे, जब हमने अंदर जाकर देखा कि ये दोनों कहाँ हैं, मैंने खुद ने देखा था। तो जब मैंने देखा ये दोनों मुझे नज़र नहीं आए तो मैंने तुरंत अपने बीजेपी महानगर अध्यक्ष को फ़ोन किया, उपमा दीदी को, कि दीदी ये दोनों नहीं हैं वहाँ पे थाने में। तो उन्होंने कहा ठीक है पूनम, हम आ रहे हैं। तो वो सारे के सारे मेरे पास सब आ गए थे। उसके बाद जाके जब प्रेशर डाला है, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा है, तब एफआईआर की हमें कॉपी दी गई थी। उसके बाद तीनों की गिरफ्तारी हो गई थी? नहीं, तीनों की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। फिर 19-20 तारीख लग रही थी रात में, हम 1 बजे तक थाने में थे। 20 तारीख की रात को फिर इसके छोटे लड़के को उठाया गया और सत्येंद्र जाट और अमृत, ये दोनों लापता हैं। अच्छा, आपका तो ये भी कहना था 151 में 2 लोगों की जमानत कर दी गई थी, ये क्या कुछ मामला है? उनसे मैंने पूछा कि 151 में कैसे छोड़ दिया। अच्छा, पहले तीनों को गिरफ्तार कर लिया? दो को किया था? हाँ। अच्छा। 2 को किया था। उसके बाद मैंने पूछा तो बोले कि क्या कहते हैं 151 में छोड़ दिया जाता है। अच्छा, आपने कहा नहीं जो दरोगा थे साहब से मेरे पूरे शरीर में गंभीर चोटें हैं, फिर आपने 151 में कैसे छोड़ दिया उनको? मैंने उनसे क्वेश्चन किए थे तो बोले कि 151 में छोड़ दिया जाता है क्योंकि आगे से हमारी वो जो मेडिकल था वो थोड़ा सा लेट हुआ था। दूसरा जो आना था तो वो रात का जो था, एक रात वाला तो हम नहीं, फिर हाँ, रात वाला हम लेके आ गए थे। एक्सरा वगैरह जो था वो लेट था मेरा। अच्छा। तो वो उस पे उन्होंने कहा कि छोड़ दिया जाता है, ऐसे करके मुझे। आपकी एफआईआर नहीं ली गई जबकि बीजेपी के लोग गए थाने पर धरना दिया, तब जाके आपकी एफआईआर ली गई? आप सिंगल गई थी तब आपका कुछ एफआईआर वगैरह नहीं ली? सिंगल नहीं थी, साथ में मेरे कुछ लेडीज थी 2-3, तो उस समय कोई एफआईआर नहीं हुई थी। लेकिन रात को जब उपमा दीदी, लवकुश भैया जो सब आए हैं पूरे बीजेपी के महानगर के, तब जाके 200, 250, 300 महिलाएं जो थी, तब जाके इन्होंने हमारी एफआईआर की है। देखा, एक दबंग परिवार द्वारा माँ बेटे पे हमला किया गया था। जो माँ है वो भाजपा में नेत्री हैं, उनके बेटे भी हैं, उनके ऊपर भी हमला किया गया है। हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ पूरा मामला। क्या नाम है आपका? मेरा सनी शर्मा। सनी शर्मा जी, आपके ऊपर कैसे हमला किया गया था, किन लोगों द्वारा हमला किया गया था? ये बात है 18 तारीख की 7:15 की, जब हम एक भाजपा के कार्यक्रम से आ रहे थे। जी। कार्यक्रम से आके जहाँ पे हमने इसी तरीके से गाड़ी वगैरह अपनी खड़ी करी, गेट खोला, तो हमारे जो पड़ोसी हैं वो एक पिलिया है उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। तो हमने पूछा भाई कुछ कर तो नहीं दिया? तो क्या होता है, जाके हम उनसे बात करते, पर ऐसी कोई बात नहीं हुई। सीधे उन्होंने अटैक करना चालू कर दिया। अच्छा। उन्होंने अटैक किया, तब भी मैंने बोला क्या बात है, क्या हो गया है? तो उनने कोई ऐसी जवाबदारी नहीं दी। उनके अंदर
बहुत सारी ऐसा आक्रोश भरा पड़ा है कि तो पुरानी कोई रंजिश थी क्या? ऐसा कुछ नहीं है। रंजिश किस चीज़ की हो तो वो सकती है? किस जरिए मारा, एक रीजन क्या था मारने का? रीजन की उनसे मानसिक सोच हो सकती है किसकी है। आप अभी खड़ी हुई हैं, मैं क्या सोच रहा हूँ वो आपको कैसे कहाँ पता? कहाँ चोटें आई आपके? मेरे ये पूरा फ्रैक्चर है, नाक में हड्डी टूटा हुआ है और ये सर पे जो लोहे की रॉड्स थी उनके द्वारा मारा गया था, तो क्लॉट्स बन गए हैं फिलहाल। और यहाँ पे जो भाजपा नेत्री है उनके पति भी मौजूद है, हम उनसे भी बात करते हैं। सर थोड़ा इधर आ जाइए और जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजेश शर्मा जी जी। जी ना पकड़े। सर मेरे साथ बहुत सालों से यहाँ पे SW एक कॉलोनी निकली थी। मैं आर्मी में बरेली 6 माउंटेन डिम में और स्पेशल फोर्स मैंने काटा हुआ है सर। मैं स्पेशल फोर्स काटा हुआ है, मगर मेरी जो हालात जो आज मेरे सामने आए हैं उनको अगर मैं बाहरी सोच से अगर मैं गणना कर रहा देखा हूँ, जा रहा है आपने देश की सेवा की, लेकिन आपकी फैमिली के हाँ, साथ वो मेरी देश की मारपीट हो रही है। जो- क्या किस नजरिए से देखते हैं इस आप इसको? नजरिए ऐसे जो एक छुपाव है, जो छुपाव है वो किसी मीडिया को किसी भी प्रभारी को करके वो एक छुपाव है। जिस सीन को देख करके आप पिक्चर का सीन द्वारा देख सकते हो, जी पिक्चर का सीन भी भूल जाओगे आप जो मेरे साथ जाट ने किया है। और मार का मारा कोई करने वाला नहीं है। मेरा पार्क आज तक उजड़ा हुआ पड़ा है। हम देश की रक्षा करके आए हैं। आप इसका कॉलोनी में लीजिए, मोदी जी को गुमराह करते हैं ये लोग। कौन लोग ये मोदी जी लोग को गुमराह करते हैं? मोदी लोग को जो गुमराह करते हैं, जो दबंग लोग बैठे हुए हैं। कौन है वोट के- दबंग लोग? दबंग लोगों की मैं कौन है दबंग? आज मैं नाम लूंगा, मेरे बच्चों को खत्म कर देंगे कौन है? या कौन? कहीं उड़ा देंगे। नाम क्या कोई ना है? कोई घटना हो जाएगी। मैं कौन नाम नहीं है? ले सकता, मैं प्लीज नाम नहीं ले सकता, मैं नाम नहीं ले सकता। ब्लेम लगाना कुछ तो ब्लेम कंफर्म हो। ब्लेम जो मेरे साथ में घटना हो रही है, जो मेरे साथ में घटना हो रही है, मैं कभी ऐसा सोच नहीं सकता था। आपके पड़ोसी दबंग है उनके द्वारा? पड़ोसी को भड़कार से किसी भी चीज़ से, और मेरे को भी मेरी जान का खतरा है। और मैं ये भी नहीं समझ रहा हूँ कि वास्तविकता आप मीडिया से हैं या मेरे परिवार के साथ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये बड़ी चीज़ है और जाट के द्वारा ये कराया हुआ षड्यंत्र नहीं। जाट मेरे आगे कभी ऐसा अत्याचार नहीं कर सकता था। उसको साले को इतना डर था मेरा एक कि मैं कुछ कर दूँ, मैं भी उसके साथ कर सकता था, मगर मैंने किस देश की मान सम्मान और उसकी औरत अकेली रही थी, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया। और मेरे साथ न्याय नहीं होगा तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ अपने आप के लिए। देखा यहाँ पे जो भाजपा नेत्री है उनके पति थे, उनके द्वारा क्या कहा गया है कि उनकी मृत्यु हो सके, उनको अपनी जान का खतरा है, अपनी पत्नी की जान का खतरा है। मैं आपको एक बार घर दिखाना चाहती हूँ। जो दबंग परिवार है उनका घर उनके घर के जस्ट बगल में ही है। जो दो पुत्र, एक पिता के द्वारा एक भाजपा नेत्री पर हमला किया गया, उनके पुत्र पर हमला किया गया। जो भाजपा नेत्री के पति हैं वो पूर्व फौजी हैं। उनका ये कहना है कि उनकी जान को खतरा है।